अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, गुज़िश्ता रात अडियाला जेल के ऊपर हमले की साजिश करने वाला एक गिरोह जत्था दहशतगर्दों का पकड़ा गया है और उस जत्थे के पकड़े जाने के बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। जैसा कि सवाल ये भी बनता है कि इमरान खान ने जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर वापस लाया था, मैं तरीके तालिबान के लोगों की बात कर रहा हूँ, इमरान खान ने जिनको अपनी गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर वापस लाया था, क्या वो इमरान खान को जेल से रिलीज करवाना चाहते हैं? उनकी जानब से ये सारी मनसूबाबंदी की गई थी, या फिर इमरान खान की जान को वाकई हकीकी मानों के अंदर कहीं पर खतरा है, या फिर इमरान खान को अब जो है वो इस खतरे की बेस के ऊपर अडियाला जेल से किसी ऐसी जेल के अंदर मुंतकिल किया जाएगा जहां पर तरीके इंसाफ की क़यादत का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होगा। क्या कुछ तफसीलात हैं आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बेसिकली एक तो चीज़ है कि इमरान खान के ऊपर अगर उनकी जान को खतरा है तो इसकी वजह से ये कोई नई बात नहीं है कि जेल के अंदर इमरान है, उनकी जान को खतरा है। इमरान जब आज़ाद घूम फिर भी रहे थे तब भी वो यही कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, और इस हवाले से उन्होंने एक बाकायदा वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया हुआ है जिसके हवाले से वो कहते हैं वो इंतहाई सिक्योर जगह के ऊपर है, पाकिस्तान से बाहर है। अगर मुझे कहीं पर खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया जाता है तो वीडियो पैगाम वो मंजर आम के ऊपर आ जाएगा कि मेरी मौत के पीछे कौन कौन से हाथ हैं, कौन कौन से लोग हैं। इसके अलावा आपको पता है कि इमरान के ऊपर जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो उस दौरान भी उनके ऊपर एक हमला हुआ था, और उस हमले के अंदर उन्हें वो कहते होते हैं कि उनकी टांग के ऊपर गोलियां वगैरह लगी थी। वज़ीराबाद का ये वाक़या है। और उसके बाद भी तरीके इंसाफ के जब इमरान खान को अदालतें बुलाया करती थी तो तब भी इमरान यही कहते थे कि ये मेरी जान को खतरा है, अदालतें मुझे बुलवा रही हैं और ये मुझे ट्रैप किया जा रहा है, मौत का एक जाल है जिसके अंदर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और उस वक्त इमरान खान अदालतों के अंदर पेश नहीं हुआ करते थे। इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर और फिर क्या हुआ कि इमरान जब गिरफ्तार हो गए, अडियाला जेल के अंदर इमरान मौजूद थे, और इमरान खान का ट्रायल, चाहे वो 9 मई का वाक़या हो, चाहे वो अल-कादर ट्रस्ट हो, या फिर कोई और दीगर जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, दीगर इमरान के ऊपर जितने भी केसेस हैं, तमाम के तमाम की सुनवाई अब जो है वो अडियाला जेल के अंदर होती है। यानी कि सिक्योरिटी रीजन की वजूहत के ऊपर उनको अदालत के अंदर जो है वो डेली आने जाने के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो उनको अदालत के अंदर नहीं पेश किया जाता, बल्कि अदालत कहाँ लगती है? अडियाला जेल के अंदर। अब उस पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट बन गई है केपीके के अंदर, तरीके इंसाफ को अच्छी खासी सीटें जो वो पार्लियामेंट के अंदर भी मिल गई हैं, तो अब इमरान खान के जितने भी पार्टी के जो लोग हैं वो इमरान से रोजाना की बुनियाद के ऊपर जाके मुलाकातें करते हैं, वहां से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, आते हैं, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट बनाते हैं, यहाँ पे काबीना अपनी बनाते हैं और इमरान खान से जाके मुलाकातें करते हैं। यानी कि अब रोज का मामूल बन गया है कि तरीके इंसाफ का कोई ना कोई रहनुमा जाता है और जाके मुलाकात करता है। और इसके अलावा ये चीज़ जो अभी आपने गुज़िश्ता रोज सुनी, जो वाक़या हुआ कि सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई हुई, रावलपिंडी पुलिस इसके अंदर शामिल थी, इन्होंने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। अब ये जो 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, पहली बात यह है कि बताया जा रहा है, जो कि आज सीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया टॉक की, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इन लोगों से हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए हैं, इनसे अडियाला जेल का नक्शा बरामद हुआ है और इनके पास कुछ देसी साख के जो वो बम थे। अब पहली बात तो यह है कि ये देसी साख के बम या हैंड ग्रेनेड, इनसे तो अडियाला जेल की आप कहें कि किसी दीवार को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे पैमाने के ऊपर उससे बड़ा जो है वो पाकिस्तान की जो अडियाला जेल है एक बहुत बड़ी जेल है और उसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी हाई अलर्ट होती है और वहाँ पर हैंड ग्रेनेड और इन चीज़ों से कुछ भी नहीं बन सकता। बैरकैफ ये चीज़ें सामने आई और उसके बाद हलचल मच गई है। बहुत से सवालात जो वो जन्म लेना शुरू हो गए हैं कि अब इमरान खान को किस बेस के ऊपर, क्या उनकी ज़िंदगी को खतरा है, थ्रेट है, या फिर उनको किसी और जेल के अंदर मुंतकिल करने का प्लान है। तो इसके बारे से 2-3 खबरें। एक तो यह है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि तरीके इंसाफ के लोग इमरान से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। रिसेंटली केपीके की जो गवर्नमेंट बनी, अली अमीन गंडापुर हैं, वो अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जाते हैं। वहाँ तकरीबन लगभग 1.5 घंटे के ऊपर जो है वो मोहित उनकी मुलाकात थी, जो 1-to-1 थी इमरान के साथ। उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद बाहर आए, मीडिया टॉक की, काफ़ी सख्त किस्म की उन्होंने वहाँ पे ज़बान इस्तेमाल की और क्या किया कि उन्होंने अपनी जो सूबाई काबीना थी वो मुरतब कर दी। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पहली बात तो यह है कि तरीके इंसाफ का रोजाना का जो मेल जूल है, और फिर उसके बाद इमरान ने भी कह दिया कि हमने किसी से कोई बात नहीं करनी, अब हमें डील की जरूरत नहीं, हमने जेल के अंदर ही रहना है। तो ये बातें भी हो रही हैं कि शायद जो केपीके की गवर्नमेंट है वो ये चाह रही हो कि इमरान खान को क्यों ना पेशावर की जेल के अंदर क्यों ना भेज दिया जाए, क्योंकि
अगर इमरान खान अडियाला जेल से निकल जाते हैं, पेशावर के अंदर चले जाते हैं, तो फिर जेल से निकालना केपीके की गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल जो है वो चीज़ नहीं रहेगी। तो क्या अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि इमरान को पेशावर के अंदर मुंतकिल किया जाए और फिर वहां से स्टेट का जो है वो मेहमान के तौर पर उनको केपीके के अंदर रखा जाए, वज़ीर आला हाउस के अंदर रखा जाए, गवर्नर के जो है वो हाउस के अंदर रखा जाए? तो ये चीज़ें भी जो है वो गर्दिश कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि क्या इमरान खान ने जिन लोगों के साथ नेकी की थी, तालिबानों को जो कि ट्रेंड थे, जिनको पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस ने यहां से मार मार के भगाया था, उनको इमरान ने वापस लाया। अब इमरान जेल के अंदर उनके निकलने के कोई चांसेस नहीं है। तो क्या वो लोग अब पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं वो ये चाह रहे हैं कि इमरान को किसी तरीके से निकाला जाए और उसके लिए वो अपनी कार्रवाई करना चाह रहे थे, उसके लिए जो उन्होंने जो वो तैयारियां कर रखी थी? तो ये भी चीज़ जो वो खारिज अज़ इम्कान नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो लोग हैं कि आपने देखा ज़मान पार्क के अंदर जब इमरान को अरेस्ट करने पुलिस जाती थी तो अंदर से कैसे पेट्रोल बम फेंके जाते थे, अंदर से गोलेलों के साथ हमला किया जाता था, पुलिस वालों की आंखें और सर फोड़ के रख दिया जाता था। तो ये वहां पे ये सारी सिचुएशन होती थी। पुलिस कई कई दिन तक जो है वहां पे पहरा देती थी, उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। तो वहां पर भी उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि वहां पर कुछ ट्रेंड लोग मौजूद हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जिनके मुख्तलिफ कलअदम तंजीमों के साथ तल्लक हैं। तो क्या इमरान खान को वो लोग ये चाह रहे हैं कि उनको जेल से निकाल के जो है वो कहीं सेफ मकाम के ऊपर या फिर वो अपने साथ ले जाएं? लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है, इमरान कोई मामूली बच्चा तो नहीं है कि उन्हें उठा के कहीं पर भी ले जाएं। लेकिन ये है कि ये आवाज़ जो है वो गर्दिश कर रही है। अब जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि चूंकि इमरान खान की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो मूवमेंट थी तहरीक इंसाफ के लोगों की, वो तो काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन अब ये जो साजिश पकड़ी गई है, ये दहशतगर्द पकड़े गए हैं, तो अनकरीब यूं लग रहा है कि इमरान खान को मच जेल के अंदर या फिर सखर जेल के अंदर या फिर किसी और ऐसी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा कि जहां पर तहरीक इंसाफ के लोग रोजाना की बुनियाद के ऊपर वहां पे विजिट नहीं कर पाएंगे। वहां पे जाने से पहले इनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि यहां से हमको फ्लाइट लेके जाना पड़ेगा और आगे भी काफ़ी दूर जो है वो जेलें, जैसे कि यहाँ से आप कोयटा चले जाएं, वहाँ पे मच जेल है, कोयटा शहर से भी कहा जाता है कि काफ़ी फासले के ऊपर है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो इट्स मीन कि इमरान खान को एक जगह कंज्यूम करके रख दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो रोज़ाना इमरान से इंस्ट्रक्शन लेती है और रोज़ाना साफ़ी जो है वो इमरान से दूसरे तीसरे रोज़ जो है वो मिल लेते हैं और मिलने के बाद उनके बयान जो है वो टीवी के ऊपर आपको चलते हुए नजर आते हैं। तो अगर ये हो गया, इमरान खान को सखर के अंदर, इमरान खान को मच जेल के अंदर या किसी दूसरी जेल के अंदर अगर डाल दिया जाता है सिक्योरिटी रीजन की वजूहत के ऊपर, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी लॉस होगा। इमरान खान की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, इमरान खान का तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उससे राब्ता भी कट जाएगा और रोज़ाना ये जो इन्होंने अपना जो है वो तमाम तंजीमी मामलात होते हैं, तहरीक इंसाफ के जो जितने भी मामलात होते हैं, इमरान खान अभी जेल से चला रहे हैं, तो फिर इमरान के लिए ये सारी चीज़ें करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें क्लियर हैं कि इमरान की जान को पहले भी थ्रेट था और अब भी थ्रेट हो सकता है। लेकिन जो पकड़ा गया है उनसे जो चीज़ें उसके वाले से नहीं बताया गया कि उनके पास कितना ज़्यादा मवाद था, अब ये लोगों का प्लान किया था। लेकिन ये चीज़ें जो देखी गई हैं, बताया गया कि अडियाला जेल के ऊपर हमले का खदशा था, वो इसलिए कि उनसे अडियाला जेल का नक्शा बरामद हुआ है। लेकिन जो भी सिनेरियो है, तो 3 ह्यूमर्स जो हैं वो ये गर्दिश कर रही हैं, जो आपके साथ मैंने आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस की।